हम में से हर कोई डिसिप्लिन के बारे में बात करता है, हर कोई कॉन्फिडेंस के बारे में बात करता है, बट एक्चुअल में जेन्युइन चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि सबसे पहले हमारे वर्ड आते हैं, हमारे वर्ड हमारे लिए कितने मैटर करते हैं, वहाँ से डिसाइड होने वाली है कि हम कितने डिसिप्लिन बन सकते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी वैल्यू रहने वाली है। क्योंकि सबसे टॉप पे जो चीज़ रहती है हमारे वर्ड। अगर हम अपने वर्ड की वैल्यू करते हैं, हम उन चीज़ों को रखते हैं एटलीस्ट कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं, एंड हमारी आइडेंटिटी हमारी नज़रों में इस वे में है कि ये उस टाइप का पर्सन है जो कुछ बोलता है और करता भी है। एंड जब हम ये चीज़ करते हैं, हम कुछ बोलते हैं एंड हम करते हैं, तो हमारा खुद पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट, हम खुद पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, इंसान रिलायबल है, इस पर ट्रस्ट कर सकता है हमारा ब्रेन। एंड उस ट्रस्ट की वजह से क्या होता है, हमारे लिए डिसिप्लिन रहना बहुत ईजी होता है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है कोई, बट डिसिप्लिन हार्ड होता है क्योंकि हम खुद पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते कभी। कोई भी डिसिप्लिन एक्ट करने से पहले हमारे ब्रेन में ये चीज़ होती है कि ये इंसान नहीं कर सकता है, मे बी ये रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, अनसर्टेनिटी। बट जिस मोमेंट पे तुम्हारे ब्रेन को ये चीज़ लगने लग जाती है कि भाई नहीं, मैं इस इंसान पे भरोसा कर सकता हूँ, ये जो बोलता है करता है, एंड सेल्फ ट्रस्ट ही तुम्हारे डिसिप्लिन को बिल्ड करने में तुम्हें हेल्प कर रहा होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। एंड एज ए डिसिप्लिन पर्सन, जब तुम डिसिप्लिन रहते हो, वहाँ से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रोंगर होती जाती है एवरी सिंगल डे। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुम देखो तो बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस सुनने से नहीं आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं आती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है एविडेंस है कि तुम्हारे पास कितने प्रूफ हैं एवरी सिंगल डे कि हाँ, तुम ये चीज़ भी करते हो, वो भी करते हो, तुमने कितने टाइम ट्रेन किया, कितना क्लीन तुम अपनी डाइट को रखते हो, कितना डीप वर्क तुम कितना करते हो, कितना हार्ड वर्क तुम करते हो। हर एक चीज़ तुम्हारे पास जब एविडेंस होते हैं, तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। तुम्हारे पास जब एविडेंस होते हैं, तुम्हारा ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तुम्हारे पास जब एविडेंस होते हैं, ये मतलब तुम्हारे लिए प्रूफ होते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो बिना एविडेंस के तुम बिलीव ही नहीं कर सकते हो। वो हर एक चीज़ में होता है ना। हम कहीं अगर केस लड़ने जा रखे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे बिना एविडेंस के तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना। हम ये बोलेंगे कि नहीं, ये इंसान ही कातिल है या जो भी है। तो अगर जब तक एविडेंस नहीं होगा तब तक तो उसको कुछ नहीं हो सकता ना। तो वही चीज़ है, एविडेंस के बेस पे ही लोग भरोसा करते हैं। तो एज ए ह्यूमन भी हम एविडेंस के बेस पे ही भरोसा करते हैं कि मैं कितना डिसिप्लिन हूँ। एंड वो एविडेंस हमारे पास आते हैं चीज़ों को करने से, अपनी बातों की वैल्यू करने से, कि तुमने कितनी चीज़ें की हैं। अब मेरे पास अगर प्रूफ होंगे कि मैंने हर दिन वीडियोस रिकॉर्ड की, हर दिन पोस्ट की है, हर दिन कुछ नया सीखा है, हर दिन ट्रेन किया है या नहीं किया है, हर दिन अपनी डाइट को क्लीन रखा या नहीं रखा, हर दिन 10,000 स्टेप्स चला हूँ या नहीं चला हूँ, एंड हर दिन मैंने बुक्स पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी है, कुछ नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी है, या हर दिन मैंने जो बोला था कि मैं शुगर नहीं खाऊंगा, क्या मैं खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मेरे पास एविडेंस है कि हाँ, मैंने जो बोला है वो किया है, तो ये मेरे पास एविडेंस है, एंड ये चीज़ मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करने का काम करेगी। टॉप ऑफ एवरीथिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस वजह से तुम डिसिप्लिन रह सकते हो हर एक चीज़। बट सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि अगर वर्ड्स ही वीक है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, काइंड ऑफ दैट्स इट।